गांव वाले देते थे ताने, रिश्तेदार कहते थे नालायक, पिता मास्टर साहब के पास नहीं होता था जवाब। जिस बेटा को उलाहना देते थे सब, अब वो बन गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। कौन है अशाद अहमद अंसारी? विपरीत हालातों में नहीं छोड़ा मुस्कुराना, जिसने यूट्यूब क्रिएटर से तय कर ली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का सफर। इस देश में एक सवाल है जो हर उस घर में गूंजता है जहां कोई बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है। रिश्तेदार पूछते हैं, पड़ोसी पूछते हैं, मोहल्ले वाले पूछते हैं कि भाई साहब बेटा क्या करता है आपका? और जब जवाब में कुछ ठोस नहीं होता तो वो सवाल एक तमाचे की तरह लगता है सीधे बाप के मुंह पर, और उस तमाचे का दर्द बेटे को भी उतना ही महसूस होता है जितना बाप को। अशाद अहमद अंसारी के पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। मास्टर साहब कहते थे कि उनके मोहल्ले में जब कोई मास्टर साहब से पूछता था कि बेटा क्या करता है तो वो क्या जवाब देते कि मोबाइल चलाता है, रील बनाता है, एग्जाम और सिस्टम को रोस्ट करता है, यूट्यूब पर वीडियो डालता है, स्टैंड अप कॉमेडी करता है। जवाब में लोग मुस्कुराते थे, लेकिन वो मुस्कुराहट तारीफ की नहीं थी, वो मुस्कुराहट उस किस की थी जो चुभती है। आशाब ये सब जानते थे। वो देखते थे कि उनके पिता उस सवाल के सामने कैसे रुक जाते थे, कैसे शब्द नहीं निकलते थे, कैसे एक टीचर जो पूरी जिंदगी दूसरे के बच्चों को पढ़ाता रहा अपने ही बेटे का जवाब नहीं दे पाता था। और ये खामोशी अशाब को रात को सोने नहीं देती थी। हर सुबह उठकर याद आती थी, हर उस दिन चुपती थी जब कोई नया ताना आता था। लेकिन अशाब रुके नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं। उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाए, स्टूडेंट लाइफ के दर्द को इतनी बेबाकी से बयान किया कि 7 लाख लोग उनसे यूट्यूब पर जुड़ गए। इंस्टाग्राम पर 4 लाख फॉलोअर्स हो गए। चर्चित मंचों पर स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे, कमाई भी होने लगी। लेकिन इन सब के साथ साथ वो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि लाखों फॉलोअर्स उनके पिता की उस खामोशी का जवाब नहीं दे सकते। उसके लिए कुछ और चाहिए था। 2025 एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया। अशाब के 311 नंबर थे, कट ऑफ की गई थी 312। एक नंबर से, सिर्फ एक नंबर से सपना टूट गया। और दुनिया में इससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता जब इतने करीब पहुंच कर रह जाए, जब लगे कि बस एक कदम और था, बस एक नंबर और था, और वो नहीं मिला। उस दिन आशाब ने सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखी कि जब किस्मत अच्छी नहीं होती तो मेहनत भी काम नहीं आती। उस एक लाइन में इतना दर्द था, इतनी थकान थी, इतनी बेबसी थी कि जिसने पढ़ा उसे भी महसूस हुआ। लेकिन फिर कुछ हुआ। एसएससी सीजीएल 2025 का रिवाइज रिजल्ट आया। इस बार कट ऑफ 311 पर आई, ठीक वहां जहां अशाब खड़े थे। और इस बार उनका नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर था। जो सपना एक नंबर से टूटा था वो उसी एक नंबर पर वापस आ गया। अशाब ने जब यह खबर शेयर की तो उनकी आवाज कांप रही थी, आंखें भरी हुई थी, और उन्होंने कहा कि मेरे पास नॉलेज बहुत था लेकिन दिखाने को कुछ नहीं था, क्रेडिबिलिटी नहीं थी। और अब मास्टर साहब जवाब दे सकेंगे कि उनका बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता है। बस यही सुनने के लिए इतने साल लड़ते रहे। अशाब अहमद अंसारी अंबेडकर नगर के टांडा के रहने वाले हैं। एक मिडिल क्लास में पैदा हुए और बचपन से ही कुछ अच्छा करने का जुनून उनके सिर पर सवार था। टिकटॉक के दौर में उन्होंने सोशल मीडिया को थामा और देखते ही देखते उसी सोशल मीडिया को अपनी कामयाबी का रास्ता बना लिया। टिकटॉक बैन हुआ तो यूट्यूब पर आए, इंस्टाग्राम पर छाए, और देखते ही देखते जब भारत के हर स्टूडेंट की जुबान पर छा गए। ये कहानी सिर्फ अशाब अहमद अंसारी की नहीं है, ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जो घर में बैठकर तैयारी करते हैं और बाहर से ताने आते हैं, जो जानते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं लेकिन साबित नहीं कर पाते, जो हर रात एक ही सवाल लेकर सोते हैं कि कब क्या होगा, जिनके घर में एक टीचर है, एक किसान है, एक दुकानदार है जो बस यही चाहता है कि एक दिन सीना चौड़ा करके कह सके कि मेरा बेटा सरकारी अफसर है। अशाब अहमद अंसारी ने साबित किया है कि रील बनाना और मेहनत करना दोनों साथ साथ हो सकता है, कि हंसना, हंसाना और पढ़ना एक साथ हो सकता है, कि एक नंबर से टूटा सपना हमेशा के लिए नहीं टूटता। जब किस्मत पलटती है तो उसी जगह से पलटती है जहां से गई थी। मास्टर साहब, आपके बेटे ने जवाब दे दिया। आज तो आप भी कह रहे होंगे बेटा हो तो ऐसा।